अगर 1 बीघा जमीन का कहीं से लालच हो जाए तो उसके घर के कई कई चक्कर लगाते हैं, नहीं लगाते? बोलो, खान अपने घर, कुल्ली उसके घर। अगर उसके घर की मुर्गी बीमार हो जाए तो खैरियत के लिए वही 1 बीघा जमीन के लालच में कितने चक्कर। अगर कहीं से रुमाल या मामा मिल जाए 10 मर्तबा शुक्रिया, कहीं से कुछ मिल जाए कई मर्तबा चौराहों पर चर्चा और जिक्र। मगर इंसान जरा सोच, अल्लाह ने हमें आंखें दी, हाथ दिए, पांव दिए, कान दिए, अक्ल अता फरमाई, पूरा वजूद अता फरमाया। उसने तुमसे कुछ मांगा या लिया? बोलो, कुछ नहीं लिया। इन आंखों की कीमत कहां से लाओगे? इन हाथ और कान और जबान की कीमत कहां से लाओगे? जरा बोलो। कीमत नहीं ला सकते तो फिर अल्लाह ने हमें तुम्हें ये सारी चीजें अता फरमाई। मगर प्यारे सोच, अल्लाह का शुक्र कितना अदा कर रहे हो और उसके घर के कितने चक्कर लग रहे हैं? उसके घर के कितने चक्कर लग रहे हैं? 1 बीघा जमीन अगर कोई पाई दे दे तो कितने चक्कर लगते हैं। मगर अल्लाह ने सारी चीजें अता फरमाई, बोलो उसके घर के कितने चक्कर लग रहे हैं? क्या बात है बेशक। 8 दिन में जाकर के देखता अल्लाह के घर को। 8 दिन से पहले कभी मस्जिद में नहीं जाता। देखा कभी जाते हो? कभी अगर ज्यादा फ्री है तो मगरिब में पहुंच गया, ज्यादा ही कहीं दिल नहीं लग गया, नींद नहीं आ रही है, चारपाई पे खांसते खांसते परेशान है, कभी कमर में दर्द, उल्टा सीधा, तो चलो वुजू बना के मस्जिद में पहुंच गया। गौर करो, मेरे अल्लाह ने कोई कमी नहीं फरमाई, मगर हमारी कितनी कमी है जरा देखो। जिसके हाथ नहीं है उससे पूछो। यहां पे तुम्हारे नमक रख दूं हथेली पे, तुम्हें पता चलेगा नमक है मिर्च है। मगर जबान का टुकड़ा अल्लाह ने गोश्त का ऐसा था फरमाया, अगर नमक जबान पे रख दो तो टेस्ट कर देती है, मिर्च रख दो तो पता चल जाता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, है कोई मशीन ऐसी? मगर मेरे अल्लाह ने ये सारी चीजें अता फरमाई। इंसान सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो, और ज्यादा नहीं बल्कि 5 वक्त अल्लाह के घर में हाजिरी दो। फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जोहर की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। असर मगरिब इशा की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हुजरत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अव्वलीन जो फर्ज है वो बता रहा हूं, मगर इसकी तरफ कहां तवज्जो? 5 वक्त की नमाज क्या पढ़ेगा? बाज नौजवान तो अल्लाह माफ फरमाए पाक ही नहीं रहता। जने कितने ऐसे जो खड़मुत्तू घूम रहा है, खड़मुत्तू। जने कितने ऐसे जो नापाक ही बिस्तर पे लौट रहा है, नापाक लौट रहा है, नापाक पैंट भी, कपड़े भी, पेशाब की छींटों में सब कुछ। और जब आया ना तो आके पहले हाथ झाड़ेगा, यूं मसले अब कर रहा कुल्ली। इससे पूछो थे कुल्ली काहे की हो रही है?
अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने ना दो नेमतें तो ऐसी दी हैं, अगर वो दो नेमतें हटा लेना तो तुम्हारा घर रह जाएगा, तुम्हारा ट्रैक्टर ट्राली रह जाएगी, तुम्हारी ताकत सारी चीजें खत्म। वो दो नेमतें कौन सी हैं? दो सांसें, एक सांस का अंदर को जाना और एक बाहर को आना। भाई सांस चल रही है तभी तो तुम देख रहे हो, तभी बीवी बच्चे हैं, तभी ट्रैक्टर ट्राली है, तभी तुम्हारा घर है, तभी हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो। अगर सांसें चल रही है तो तुम्हारी आंख काम कर रही है। किसी पहलवान का इंतकाल हो जाए, उसके कान में कह दो जरा उठिए एक दाव सिखाइए, तो सिखा पाएगा वो? ये सांस है तो सब कुछ किसने अता फरमाई? एक मिनट में कितनी नेमतें लेते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया कभी? और अगर बोर्ड का नंबर आ जाए ना मांगने का, तो पता चल जाए इसके घर में 3-4 बोट हैं, तो इतना मीठा बन जाएगा, इतना मीठा, उसके घर के चक्कर लगाते लगाते चप्पल तोड़ देगा। और वो भी ये नहीं सोचेगा कि प्रधान काम का है, इसको वोट देना। वो भी खूब अंदर जाके बैठता, प्रधान जी आ नहीं रहे हो घर को। जरा सोचने की बात है। एक जरा सा लालच, मगर मेरे अल्लाह ने कितनी चीजें अता फरमाई। ये सांसें अता फरमाई बहनों को, भाइयों को। सांसों की बिना पर सब कुछ है। अगर सांस उसने ले ली तो क्या करोगे? क्या करोगे? अल्लाह ने सांसें अता फरमाई, मगर कहां पर तवज्जो है, गौर करो मुसलमानों। जिस अल्लाह ने सांसें अता फरमाई, अगर हर सांस पे नहीं सो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और उठो तो अल्लाह का नाम लेकर के उठो। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर कहां ये समझता ना, पता नहीं मैं छप्पर पे से गिर गया हूं, माँ बाप भी बिल्कुल बेकार हो गए, पता नहीं इन्होंने पैदा किया या नहीं, बिल्कुल ऐसे ऊपर से आ गया। बस कान में एयरफोन लगा लिया और रात भर मोबाइल सुनता रहा। 1 बज गया, 2 बज गए, इसकी आंखों में नींद ही नहीं आती। बस मोबाइल को देखते देखते जब 4 बज गए, आंखें बिल्कुल वसनीली हो गई, लाल हो गई, भारी हो गई। मोबाइल या तो सीने पर रखा रह गया या करवट में आ गया। जब तक वो बैटरी रही, जब तक चार्जर चलता रहा, वो खुद ब खुद बंद हो गया। अम्मा कह रही है बेटा उठ जा, चाय पी ले 7 बजे 8 बजे, बेटे को पता ही नहीं। 10 बजे सो के उठता, 10 बजे। कभी गौर किया? अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ने अक्ल दी है, आंखें आगे इसलिए दिए ताकि देख के चलो, नाली में पटाख से ना गिर जाओ। मेरा मौला चाहता तो पीछे भी तो आंखें लगा सकता था, मगर आगे क्यों दिए? ताकि देख के चलो। अकल क्यों दिए? ताकि देख के खाओ, हलाल है या हराम है, गंदा है, पाक है या ना पाक है। नाक है कोई दुनिया में ऐसी मशीन? थोड़ा सा लगाओ, बता देती है सड़ गया या ठीक है। सही बात है। एक बच्चा जैसे होशियार हुआ, अरे क्या है ये, गोश्त है खाली? बोला है क्या? नहीं, एक गोश्त है खाली, गोश्त का टुकड़ा। मगर अल्लाह ने ऐसा था फरमाया, थोड़ा करीब, आंखों की नहीं मानेगा, जबान की नहीं मानेगा, दिमाग की नहीं मानेगा, नाक से सूंघो, बस ठीक है, खाओ बच्चों खाओ, ठीक है। ये टेस्ट। और अगर तुम्हें जबान का जायका अगर हटा दे तो तुम्हें पता चलेगा खट्टा क्या या मीठा क्या। खाली घास खा रहे हो। मगर मेरा रब कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा मौला है मेरा रब। अल्लाह अल्लाह, उसने ये सारी चीजें अता फरमाई। मगर भाइयों, अल्लाह का शुक्र ना छोड़ो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और किसी को तकलीफ
झोपड़ी आज तक किसी की ना भरी है और ना भरे। पहले तुम्हारा 5,000 में पूरा खर्चा हो जाता होगा, लेकिन अब 50,000 में भी होना मुश्किल है। बोलो है कि नहीं है? गिनने के चक्कर में फाड़ तक दिए। अच्छा बोलो है कि नहीं है? पहले 100 रुपए में तुम्हारी बाजार हो जाती थी, अब 1000 रुपए का पता नहीं चलता कहां जा रहे हैं कहां आ रहे हैं। 1000 रुपए का पता नहीं चलता। कितना प्यारा कितना अच्छा जमाना था। इन बुजुर्गों से पूछो, समझे? खेत थे बड़े बड़े चक्रोट हजरत, बड़े बड़े, इधर से बैलगाड़ी उधर से बैलगाड़ी, इतनी बड़ी नाली, सब जा रहे हैं मगर कहां? आधा इन्होंने काट लिया आधा इन्होंने काट लिया, पूरे रोड की इतनी बड़ी मेंढ छोड़ी। देख लो जाके, इतनी बड़ी मेंढ, और अब भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो सुबह जाके फावड़ा टेढ़ा ही मार रहे। अब भी कहां लेके जाएगा यार? सगे भैये लड़ गए दीवार सीधी करने पर, सगे भाई चचेरे तैरे। अगर बाप दादा ने मकान पहले बना लिया मिट्टी का था तो दीवार टेढ़ी थी, अब जरा सीधी करके दिखा दियो, लड़ जाएगा टेढ़ी बनेगी टेढ़ी, दिल टेढ़े हो गए। एक दूसरे के लिए रहम नहीं रहा। पहले अगर किसी के घर हुआ करते थे इकट्ठे 2-4 तो कह दिया करते थे चल अपने बच्चों को लेकर गए, हमारा वो घर पड़ा उसमें रह ले। अब तो जरा कह के दिखा दियो, अगर 3 साल रह लिया तो तुम्हारा घर अपने नाम करा लेगा। उसका घर अपने नाम करा लेगा। क्या पिछले जमाने को जरा देखो तो यार, रिश्ते अगर होते थे ना रिश्ते, तो मालूम है क्या होता था? किसी की बेटी का जब रिश्ता होता था तो गांव में ये ढूंढता था कि इसका दुश्मन कौन है, इसकी लड़ाई किससे चल रही है, तो पता चला उन साहब से चल रही है। तो वो जो लड़की का रिश्ता लेके आता था पहले उनके घर पहुंचता था, तहकीक करता था, ये बताओ मैं फलाने की लड़की से रिश्ता कर रहा हूं, वो कैसा आदमी है, उसके बच्चे कैसे हैं। तो दुश्मन मालूम है क्या जवाब देता था? दुश्मन ये जवाब देता था, सुनो मेरी उसकी 1 साल से बोलचाल नहीं है, मेरी उसकी लड़ाई है, रास्ते में लिया सर फाड़ दूंगा सारी बातें, मगर सुनो बेटी में कोई कमी नहीं है। ये कहता था वो, बच्चों में कोई कमी नहीं है, ये दुश्मन कहता था। दुश्मन आज सगे भाई की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए तो ये भावच का कलेजा फट जाता, कलेजा। पड़ोस में 2-4 औरतों को दौरा पड़ जाता, 2-4 औरतों को दौरा पड़ जाता कि उसकी बेटी का अच्छा रिश्ता हो ही का गया। ना जाने कितनी औरतें कितने आदमी भांजी मार देते। छूटते का था वो नंगा है, नंगा वो देगा क्या? मैं बढ़िया जगह कराऊंगा, चल हटा, मना कर, अभी ले ले बुलेट, मना कर, यूं बुलेट ले ले। तो जो जमीन काट चुका हो, जो मेंढे नरुए काट चुका हो, तो वो तो लालची हो गई, वो तो बुलेट पे मरेगा ही। उसे क्या पता जबान क्या होती है, उसे क्या पता गरीब की बच्ची का रिश्ता क्या होता है, उसे क्या पता किसी मोमिन का दिल तोड़ो तो अर्शे इलाही हिल जाता है। उसके अंदर आओ हड़प आओ, लेकिन ये हड़प कब तक? जब तक कब्र में नहीं जा रहा, उसके बाद सब हड़पा हुआ माल निकल जाएगा। कितना अच्छा जमाना था, कितने अच्छे लोग थे, कितने भाई, छोटे भाई बड़े भाई ना अगर एक दस्तरखान पे बैठते थे, शाम को सबको इकट्ठा कर, अरे वो नहीं दिख रहा, अरे वो नहीं दिख रहा, पूछो इन बुजुर्गों से, ये किताबों की पढ़ोगी थोड़ी, तजर्बे की बात है। अरे वो नहीं दिख रहा, आता क्यों? इतना खाना ढलिया भर के बनता, इतनी रोटी, ये पुरानी औरतें पूछो बनती थी। और अब तो आज शादी हुई है, 15 दिन के बाद रूठ के बैठे, बोले क्यों? बोली बुढ़िया बुड्ढों को नहीं खिलाऊंगी, बुढ़िया को डालो बड़े बेटे के साथ, बुढ़ा मेरे पास रहेगा। ये चल रही है।
दिया माँ बाप ने बंटवारा इस माँ बाप का। दो जनों की रोटी नहीं बन रही है, दो की। पूछते थे कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। दस्तरखान होता ना तो सबसे पहले प्लेट बड़े भाई के सामने जाती थी, पूछो, प्याली बड़े भाई के सामने। छोटा भाई जब तक सालन नहीं निकालता था, जब तक बड़ा भाई निकाल ना ले, तब निकालता था बाद में। आज मोबाइल में लगा पड़ा यूं और चल लिया, भले दस्तरखान पे रगड़ा जा रहा है, धूल रख दो धूल खा लेगा, और मोबाइल में चल लिया। इतना गुम हो गया मोबाइल में, गुम हो गया, धूल खा लेगा धूल। क्या मोहब्बत है यार। कहते ही नहीं कि चचा तुम ले लो, ताऊ तुम ले लो। पहले घर का जो बड़ा होता था ना वो मुखिया हो जाता था। अगर उसने रिश्ता जहां कर दिया, अब चाहे वो सफेद हो सिया हो, जैसा कर दिया, अब हिम्मत नहीं थी उसकी जबान, उसके घर की कोई औरत उसकी जबान को पलट दे या छोटे छोटे कोई पलट दे। आज सगा बेटा तुम्हारी बात पलट देगा, सगी बेटी बात पलट दे। ये सारी चीजें इस मोबाइल की देन है, मोबाइल की। जब रात के 12 बजे तक मोबाइल पे मेरी बहन बात करेगी या भाई बात करेगा, माँ बाप को इतनी तौफीक नहीं। अम्मा वैसे खाली अम्मा बातें मिलाने की है, मगर उसे पता नहीं मेरी बेटी कहाँ SMS लिख रही है, मेरी बेटी कहाँ बातें कर रही है, मेरी बेटी मोबाइल पे किससे बातें बोल रही है, माँ को कोई पता नहीं। बेशक हक है, बहुत खूब पता है अम्मा को, सब कुछ पता है, बहुत पता है। तवज्जो, सही बात है। सुनो तो, अब सुनो तो। तौबा तौबा, पहले की लड़की है ना, अल्लाह ना करे किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा धोखे से माँ बाप से ये गलती हो गई। लड़का देखने भालने में अच्छा खासा है, सारी बातें हैं, मगर इत्तेफाक से वो शर्म के मारे घर वालों से नहीं कह पाया, वो लड़का शादी के लायक नहीं था। मेरा इशारा समझ रहे? मगर बाज लड़की ने पूरी जिंदगी उसी के घर में काट दी, शौहर की इज्जत की खातिर। ना उसने कभी नियत बिगाड़ी, ना अपने दामन पे दाग आने दिया, ना शौहर की कभी पोल खोली। पूछो, उसे ताने दिए जा रहे हैं कि इसकी औलाद नहीं हो रही, औलाद, सारी चीज अपने ऊपर झेलनी है, मगर शौहर की बेइज्जती होने नहीं थी।